अगर अभी तक न सही तो आज से ही हम हुजूर की जिंदगी को देखें, उनके सीरत पे, उनके नक्शे कदम पे अपनी जिंदगी को हम बढ़ाएं। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं आपसे। हुजूर जब शहर से बाहर निकले तबलीग करने के लिए, तबलीग करके जब वापस आ रहे थे, एक बाग के किनारे उन्होंने आराम फरमाया। बहुत तवज्जो से सुन लीजिए, बस थोड़ी देर। हुजूर एक बाग के किनारे आराम फरमा रहे थे, लेकिन जो दीवार थी बाग से सटी हुई, उस पर हुजूर ने टेक नहीं लगाया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस दीवार पे आपने टेक क्यों नहीं लगाया? तो हुजूर ने यही फरमाया, पता नहीं ये दीवार जिसकी है उसकी इजाजत हो कि ना हो और मैं टेक लगा लूं। इतनी एहतियात जो इंसान अपनी जिंदगी में रख रहा हो, हम उसी के मानने वाले हैं, हम उसी के चाहने वाले हैं। अगर हम उन्हें वाकई हकीकी फॉलो करते हैं तो हमारी जिंदगी में ये नमूना दिखना चाहिए कि हम किसी यतीम का हक नहीं मार सकते, हम किसी बेवा का हक नहीं मार सकते, हम किसी पड़ोसी का दिल नहीं दुखा सकते, हम किसी गैर मज़हब वालों का भी दिल नहीं दुखा सकते। इसलिए कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है और हुक्म देता है कि अपने घर में अगर कोई फल लाए हो, अगर कोई चीज लाए हो, तो इस्लाम कहता है वो गरीब पड़ोसी को भी दे दो। लेकिन अगर तुम्हारा ये कहना है कि हम खुद गरीब हैं, तो इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि अपने घर में खाए हुए फल के छिलके को बाहर फेंक दो, और जब सुबह में वो पड़ोसी गरीब का लड़का उस छिलके को जब देखे तो अपने गरीब बाप का अगर दामन पकड़ करके ये कहे कि बाबा मुझे भी ये फल ला के दे दो, तो इस्लाम कहता है कि इस पड़ोसी ने छिलका फेंक करके इस पड़ोसी पे जुल्म किया। तो तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम अपने घर में खाए हुए फल के छिलके को बाहर फेंक दो, और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि सिर्फ ये तसव्वुर हो कि फल का छिलका अगर हम बाहर फेंक देंगे तो कहीं गरीब पड़ोसी ना मांग ले। नहीं, इस्लाम सफाई का हुक्म देता है। वो कैसे मुसलमान है जिनकी गलियां अगर गंदगी हो, जिनकी गलियां गंदगी हो, उनके घर साफ नहीं हो सकते, जिनके घर साफ नहीं होते उनके घरों में बीमारियां दाखिल होती। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगा और ये कहूंगा कि हम सब हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हम सभी में आपस में प्यार होना चाहिए, आपस में एकता होना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, मैं शिया मजहब से ताल्लुक रखता हूं। 12 रबीउल अव्वल हो तो क्या हुआ? हुजूर की आमद के मौके पे हम ना आएंगे तो कौन आएगा? हम 17 रबीउल अव्वल को भी मना लेंगे, उसमें क्या हुआ? दोहरी खुशियां मना लेने में क्या गम है, क्या टेंशन है? लिहाजा हम लोगों का एक चैनल चलता है, चैनल विन, इसलिए कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है। हम उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बातें करते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को हिंदू हजरात भी देखते हैं, मुस्लिम हजरात भी देखते हैं, ईसाई हजरात भी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल चैनल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात होती है, इसलिए कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी विन चैनल के जो एडिटर, डायरेक्टर, बहुत ही उसमें अहम बात बताई। इस्लाम जो है ये कोई मजहब नहीं, ये सबको आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता है, अमन, शांति और प्रगति के रास्ते के ऊपर चलने की एक जगह है।